हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 14 या अध्याय 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और इसमें आज हम करने वाले हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज के या अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरे। तो पहला है इसका, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ डैश एंड डैश, यानी अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो वो किसके होते हैं बच्चों? अम्ल, क्षार और लवण के, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के। ठीक है, चलिए इसका बी भाग देखते हैं बच्चों। बी भाग क्या कहता है? द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज इफेक्ट, यानी किसी विलयन के मध्य से विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है? रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है बच्चों। फिर है इसका सी भाग बच्चों, इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू copper sulfate solution, copper get deposited on the plates connected to the dash terminal of battery, यानी यदि आप कॉपर सल्फेट के विलयन के माध्यम से करंट प्रोवाइड करते हैं तो जो कॉपर है या तांबा है बैटरी के डैश टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेटों पे जम जाएगा। तो ये कहाँ जमा होगा बच्चों? नेगेटिव या धनात्मक टर्मिनल पर बच्चों। चलिए इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों। अगला भाग है डी। ये क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। ये क्या कहती है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, यानी बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन ए फ्री एंड ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, यानी जब किसी प्रेक्षक के मुक्त सिरों को किसी घोल में डुबोया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपण दिखाती है, आप इसका कारण बता सकते हैं। तो बेसिकली विक्षेपण कब दिखाएगी बच्चों? कंपास की नीडल, जब हमको आपको क्या देखने को मिलेगा? करंट फ्लो करता हुआ देखने को मिलेगा किसी वायर के थ्रू, यानी द सर्किट बिकम्स कंप्लीट एज द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर इमर्ज्ड इनसाइड द सॉल्यूशन, यानी यहाँ क्या हुआ? जो सिरे थे दोनों के दोनों जब किसी घोल के अंदर डाले गए तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होने लगी। इस वजह से हमें विक्षेपण या डिफ्लेक्शन देखने को मिला कंपास की सुई में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नेम 3 लिक्विड्स व्हिच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोज इन 14.9 में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफेक्ट, यानी 3 तरल पदार्थों के नाम बताइए जिनका चित्र 14.9 में दिखाए गए तरीके से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। तो ये है खारा पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल। अब ये क्या है? ये सारे के सारे मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन या चुंबकीय सुई का विक्षेपण दिखाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप इन फिगर 14.10, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, यानी चित्र 14.10 में दिखाए गए सेटअप पर बल्ब नहीं जलता, संभावित कारणों की सूची बनाइए। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है द्रव्य में से या लिक्विड में से, वो क्या है? इनकम्प्लीट सर्किट, यानी अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, या फिर जो सर्किट है वो इनसफिशिएंट एनर्जी उत्पन्न कर रहा है बच्चों, यानी बैटरी में इतनी पावर नहीं है कि वो विद्युत धारा को उत्पन्न करके क्या कर सके? बल्ब को जला सके। ठीक है, यही 2 कारण है मेन। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester B glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that, यानी क्या कह रहा है बच्चों? ये ए और बी लेवल वाले 2 तरल पदार्थों के माध्यम से बिजली का संचालन करने पर हमें देखने को मिला कि ए बल्ब में जो तरल है वो चमकीला जलता है, और जबकि बी तरल में जो है वो थोड़ा कम जो चमक रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे क्या पता चलेगा बच्चों में कि जो लिक्विड ए है यानी द्रव्य ए है बी की तुलना में अधिक अच्छा चालक है।
यानी बेटर कंडक्टर है। और यानी बेसिकली 4 ऑप्शनों में से हमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी देखने को मिलेगा बच्चों। ये जो लिक्विड ए है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी के कंपैरिजन में। आंसर देख लेते हैं बच्चों, आंसर भी यही होगा आपका। आंसर भी यही कहता है कि लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। अब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या डिटरमाइन करती है कि बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे द्रव्य ए की चालकता क्या है, द्रव्य बी की चालकता से अधिक है बच्चों। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों कि डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्ट। यानी कि यहाँ शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, यदि नहीं तो इसे हम कैसे संचालित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो प्योर वाटर में क्या होता है बच्चों, बेसिकली कोई भी जो है साल्ट सॉल्यूशन वगैरह नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसमें सिंपली जो है क्या कर सकते हैं, जो हमारा नमक है, कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, उसे डाल सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, वो विद्युत का चालक बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का, यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। थैंक यू।